नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शांत तरल में गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। मतलब कि अगर हमारा कोई बर्तन में तरल रखा हुआ है जो कि शांत है, मतलब प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो उसके गहराई के साथ दाब में परिवर्तन का मतलब है कि उसके तल पर कितना दाब होगा, उसके बीच में कितना दाब होगा तथा उसके नीचे कितना दाब होगा। तो इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि शांत तरल में गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपका एक बर्तन है। बर्तन में दो बिंदु हैं। यहाँ फर्स्ट बिंदु है तथा यहाँ सेकेंड बिंदु है। तो फर्स्ट बिंदु और सेकेंड बिंदु को हम एक बेलनाकार आकार के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे चित्र में एक बेलनाकार आकार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो बेलनाकार आकार के जो ऊपर का पृष्ठ है और नीचे का पृष्ठ का क्षेत्रफल वो दोनों बराबर होंगे तथा जो इसकी ऊंचाई है वह h है। मतलब कि ये दोनों जो बिंदु की ऊंचाई है वो h है। तो तथा जो बिंदु ए पर दाब है वह P1 है तथा बिंदु P जो 2 पे दाब है वह P2 है। तो जो हमारा बिंदु ए है उस पे जो लगने वाला बल होगा, तो F बराबर हमारा होता है बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल। मतलब कि हमारा दाब बराबर होता था बल बट्टा क्षेत्रफल, तो हमारा बल बराबर हो जाएगा दाब इंटू क्षेत्रफल। तो जो बिंदु ए पर जो बल लगेगा, माना वह F1 लग रहा है, तो F1 बराबर हो जाएगा P1 इंटू ए। तो जो और हमारा F2 बराबर हो जाएगा P2 इंटू ए। तो जो हमारा P1 पे जो बल लग रहा है वह नीचे की ओर लगेगा तथा जो P2 पर बल लग रहा है वह ऊपर की ओर लगेगा। क्यों? क्योंकि यह शांत तरल है। तो शांत तरल जब ऊपर से बल लग रहा है तो उसको संतुलित करने के लिए नीचे से भी बल चाहिए। तो जो P1 पे बल लग रहा है उसको संतुलित हमारा P जो सेकेंड बिंदु है वह उसका जो बल लग रहा है वह करता है। तो जो बिंदु ए पर बल लग रहा है F1 वह नीचे की ओर लगेगा तथा उसको संतुलित करने के लिए हमारा बल F2 ऊपर की ओर लगेगा। तो इससे हम विभिन्न बिंदुओं पर दाब को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका थ्योरी लिखते हैं। तो किसी बर्तन में शांत जल अथवा तरल भरा हुआ है। इस तरल में हम दो बिंदु जो कि h ऊर्ध्वाधर दूरी पर हैं लेते हैं। चित्र में 1 2 है, मतलब कि 1 और 2 वो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं को लेकर हम एक बेलनाकार द्रव स्तंभ की कल्पना करते हैं। इस बेलनाकार द्रव स्तंभ की ऊंचाई h तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। तब इस बेलनाकार द्रव स्तंभ पर लगने वाला नेट बल 0 होगा। माना कि बिंदु ए पर दाब P1 तथा बिंदु बी पर दाब P2 है। बिंदु एक पर दाब P1 तथा बिंदु बी पर दाब P2 है। ऊपर से लगने वाला बल F1 बराबर P1 A। तो हमने अभी बताया कि F1 बराबर P1 A कैसे आया। तो ऊपर से लगने वाला बल F1 बराबर P1 A नीचे की ओर लगता है तथा इस बल को संतुलित करने के लिए बिंदु 2 पर बल F2 बराबर P2A ऊपर की ओर लगता है। तो जो बल P2A और जो P2A है वह P1A को संतुलित करता है। मतलब जो दूसरे बिंदु पर बल लग रहा है वह पहले बिंदु के बल को संतुलित करता है। तो हमने यही चित्र में देखा कि हमने दो बिंदु लिया था। तो उन दोनों बिंदु को हम बेलनाकार से देख रहे हैं। तो जो बेलनाकार का पृष्ठ का क्षेत्रफल है वह a है तथा ऊपर का दाब मतलब बिंदु a पर दाब P1 है तथा बिंदु b पर P2 है तथा यह h ऊंचाई तक है। मतलब कि जो बेलनाकार की ऊंचाई है वह h है।
तो और ऊपर से जो लगने वाला बल था वह नीचे की ओर लग रहा था तथा नीचे की जो बिंदु बी पर जो बल था वह ऊपर की ओर संतुलित कर रहा था। तो यहाँ हमारा हो जाता है F1 प्लस एम जी बराबर F2, मतलब कि जो ऊपर से लगने वाला बल बराबर नीचे से लगने वाला बल, मतलब बिंदु ए पर लगने वाला बल बराबर बिंदु बी 2 पर लगने वाला बल। तो जो बिंदु ए पर लगने वाला बल होगा वह F1 प्लस, क्योंकि जो F1 बल है वह नीचे की ओर लग रहा है, तो नीचे की ओर हमारा जो द्रव का भार है वो भी साथ में लगेगा। तो हमारा F1 प्लस एम जी हो जाता है बराबर में जो 2 पे बल लग रहा है वह F2 जो कि संतुलित करता है। तो हमारा F1 प्लस एम जी बराबर F2 हो गया। तो F2 को हम इधर ले आते हैं तो F1 माइनस F2 प्लस एम जी बराबर 0। तो हमारा F1 तथा F2 का मान रख देते हैं। तो F1 का मान था P1A तथा F2 का मान था P2A। तो हमारा हो गया P1A माइनस P2A प्लस एम जी। तो हमारा जब इसमें से हम A कॉमन ले लेंगे तो हमारा P2 माइनस P1 बचेगा बराबर एम जी। तो अब हम एम जी का मान रख देते हैं। तो एम जी का मान हमने AH रोजी रखा, क्योंकि हमारा m बराबर होता है द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, मतलब V इंटू रो। तो आयतन हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू दूरी, मतलब कि A इंटू H, और घनत्व हो गया रो इंटू जी। तो हम एम जी का मान रखें तो हमारा AH रो जी आया। तो हमारा A से A कट जाएगा, मतलब कि P2 माइनस P1 बराबर H रो जी। यह हमारा समीकरण 1 हुआ। तो जो बिंदु ए और बी है अगर वह एक ही तल पे हो, मतलब कि यह बर्तन था, तो इसमें जो बिंदु ए और बी है वह एक ही तल पे हो, तो जो हमारा एच होगा वह 0 होगा। तो हमारा समीकरण 1 में एच का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो हमारा P2 माइनस P1 बराबर 0 हो जाएगा। तो मतलब कि जो P2 और P1 है वह दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो हमने देखा कि एक ही तल पे अगर 2 बिंदु स्थित है तो उनके ऊपर जो ये दाब लगेगा वह बराबर होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, यदि बिंदु ए तरल के ऊपरी पृष्ठ पर हो तब P1 बराबर P0 जो कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। मतलब कि अगर यह बर्तन है, अगर यह ऊपरी पृष्ठ है, ऊपरी तल है, तो अगर बिंदु ऊपरी तल पे रखा है मतलब कि वहाँ पे ऊपर का जो वायुमंडल है उसी का हमारा दाब काम करेगा। तो जो बिंदु एक पर जो दाब लगेगा वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, मतलब P1 बराबर P0 तथा जो P2 बराबर हम P मान लिए तो हमारा समीकरण 1 से हम मान रख देंगे। तो P माइनस P0 बराबर H रो जी। तो जो हमारा P आएगा वह H रो जी प्लस P0 आएगा। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। मतलब इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो हमारा किसी बिंदु पर जो हमारा दाब होगा वह एच रो जी और प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो हमने देखा कि जो एक ही तल पे बिंदुओं अगर हो तो वहाँ पे दाब समान होता है। अगर बिंदु एक तल पे हो तथा दूसरा नीचे हो तो जो उस पे दाब लगेगा वह H रो जी प्लस P0 जो कि वायुमंडलीय दाब है का योगफल के बराबर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।